दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज शाम 6 बजे बैठक है। नए सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली के 14 पंडित पंत मार्ग में बीजेपी दफ्तर में होगी विधायक दल की बैठक। आज सुबह ऑब्जर्वर्स की लिस्ट भी आ जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी की सुबह 11 बजे सीएम का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग समारोह की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के एलजी से मिले बीजेपी नेता तरुण चुग और विनोद तावड़े। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ रहे। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर तंज, बोले बारात मंडप सब तैयार लेकिन दूल्हे का पता नहीं। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी थी मुकदमे की मंजूरी। बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलाने की तैयारी है। ईडी कर सकती है गिरफ्तारी। पटपड़गंज के बीजेपी के विधायक का बड़ा दावा। रविंद्र सिंह नेगी बोले दफ्तर से एसी टीवी टेबल समेत सभी सामान चुरा ले गए मनीष सिसोदिया। यूपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सीएम योगी कुंभ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बयान पर दे सकते हैं जवाब। यूपी विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे पर भड़के योगी ये उर्दू की वकालत करते हैं, बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कटमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी का सपा का सीधा अटैक। कहा इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। सरकार जब दूसरे बच्चों को वही सुविधा देना चाहती है तो कहते हैं इनको उर्दू पढ़ाओ। सीएम योगी ने सपा पर लगाया भोजपुरी अवधी ब्रज भाषा विरोधी होने का आरोप। कहा यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषाओं को सहेजें और आगे बढ़ाएं। योगी के कटमुल्ला वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा हमने शिक्षा को भी कभी नहीं रोका। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले सीएम योगी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए विरोध कर रही है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर अटैक। का आने वाले समय में जनता इन्हें जवाब देगी। विधायक मोहम्मद रूबी हसन बोले सीएम योगी खुद ही बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। महाकुंभ को सीएम ममता बनर्जी ने बताया मृत्यु कुंभ। कहा भगदड़ में कई लोगों की जानें गई। ममता बनर्जी ने कहा वीवीआईपी के लिए ही सारे इंतजाम किए गए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाया। कहा कुंभ में कई निंदनीय घटनाएं हुई हैं। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी बोले महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा क्या वो इस्लाम के बारे में ऐसा बोल सकती हैं। अयोध्या के मेयर गिरीश त्रिपाठी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले महाकुंभ पर राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव बोले धार्मिक कार्यक्रम मुनाफे के लिए नहीं जनता की सेवा के लिए होता है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले ये महाकुंभ नहीं बल्कि कुंभ है। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान को दिया जवाब। कहा यह मृत्यु कुंभ नहीं महान कुंभ है। इसे मृत्यु कुंभ कहने वाली मृत सोच है। ऐसी सोच को बदलना चाहिए। चिदानंद सरस्वती बोले अब तक 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मुझे लग रहा है ये मृत्यु कुंभ नहीं अमृत कुंभ बन गया है। ये भारत को कुंभ महान बनाने वाला कुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन है। अब तक 55 करोड़ 56 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज जाएंगे प्रयागराज। शिवसेना सांसदों और विधायकों के साथ संगम में स्नान करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में सितारों का आना जारी है। सिंगर शान ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में नेता अभिनेता का रेला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने परिवार के साथ डुबकी लगाई। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे प्रयागराज। परिवार के साथ संगम में स्नान किया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे प्रयागराज। परिवार के साथ संगम में लगाई डुबकी। पवन कल्याण बोले हमारी भाषा और संस्कृति अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारा धर्म एक है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने संगम में किया स्नान। कहा विपक्ष को आस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्हें आकर डुबकी लगानी चाहिए। कुछ आते भी हैं चोरी चोरी। महाकुंभ के लिए पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। मगध एक्सप्रेस के आते ही ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश शुरू हुई। एक यात्री इमरजेंसी खिड़की से घुसता हुआ नजर आया। भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के नाम पर मिलने वाली $21 मिलियन की मदद पर रोक को डोनाल्ड ट्रंप ने ठहराया सही। कहा भारत के पास खुद बहुत पैसा है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया। कहा मैं भारत और पीएम मोदी का सम्मान करता हूं लेकिन अमेरिका भारत को फंड क्यों करे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती मुहर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई सभी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली में हार की वजहों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान का बजट विधानसभा में आज पेश होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 68 में से 62 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस को मिली 1 सीट। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत से गदगद पीएम मोदी, कहा विकास की राजनीति की एक और ये बड़ी जीत है। महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे में तकरार की खबरों के बीच शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा घटा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय थिरसाट ने कहा विधायकों की सुरक्षा कम करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले बीजेपी एक एक करके काटती है, पहले एकनाथ शिंदे फिर अजित दा का नंबर भी आएगा। मंत्री नीतीश राणा ने कहा खतरे की आशंका पर मिलती है सुरक्षा। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, बीजेपी सांसदों को बताया आतंकी। हुसैन दलवाई पर नीतीश राणे का पलटवार, कांग्रेस को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 4 विधायक सस्पेंड। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा बोलने की आजादी का मतलब सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को हिंदू विरोधी बताया, कहा हमें अवैध ढंग से निलंबित किया गया। पीएम मोदी से सपरिवार मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर, लिखा कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। ऋषि सुनक ने परिवार के साथ संसद भवन का भी दौरा किया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी मौजूद रही। केरल के मल्लापुरम में स्टेडियम में धमाका, फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में रखे पटाखों में आग लगने से हुआ ब्लास्ट। फाइनल मैच के लिए रखे गए थे पटाखे। पटाखों में धमाकों के बाद स्टेडियम में मची अफरा-तफरी। हादसे में करीब 10 लोगों को चोटें आई हैं, सभी का अस्पतालों में चल रहा है इलाज। दिल्ली के नांगलोई में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। दूसरी मंजिल से जान बचाने के लिए कूदते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल है। नांगलोई के फोन मार्केट इलाके में गैस लीक होने से सोमवार की रात मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। दूसरी मंजिल से कूदने वाला शख्स जख्मी हो गया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन पर गिरा एक पेड़, तेज आंधी में की वजह से पेड़ गिरा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। हैदराबाद टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, सर्टिफिकेट रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टास्क फोर्स की टीम ने आरोपियों के पास से 114 फर्जी सर्टिफिकेट बरामद किए। पुलिस लगातार पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के अटेला माइनिंग इलाके में इनकम टैक्स की रेड, माइनिंग कंपनियों पर मारा छापा। इलाके में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। असम के कोकराझार में धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने अवैध तरीके से उगाए गए अफीम की फसलों को नष्ट किया। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 राउंड फायरिंग के बाद घर में छिपे थे 4 बदमाश। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला, कहा बिहार में हर रोज 200 राउंड फायरिंग होती है। तेजस्वी यादव बोले बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार, कहा ऐसी बातें गंदे दिमाग की उपज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश है। रणवीर को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश, अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर लगी पाबंदी। मुंबई पुलिस ने रणवीर को तीसरी बार समन जारी किया। समन मिलते ही तत्काल बयान दर्ज करवाने के लिए कहा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में एक्शन मोड में महाराष्ट्र साइबर पुलिस, अब तक 50 से ज्यादा लोगों को समन भेजा गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में आरोपी मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ओडिशा में नेपाली छात्रा की मौत का मामला, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति, रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा एक्शन। ओडिशा के कॉलेज प्रशासन ने घटना के लिए माफी मांगी, कहा वायरल वीडियो में मौजूद कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला, कई कर्मचारी घायल हो गए, कपड़े ओढ़कर मधुमक्खियों से खुद को बचाते हुए नजर आए। साउथ कश्मीर में आतंकियों की कोशिश नाकाम, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आईईडी डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के सांबा पुलिस को कामयाबी, बड़े पैमाने पर गोला बारूद बरामद किया। महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जश्न का माहौल, शहर को रोशनी से सजाया गया है। पुणे के जुन्नार में शिवाजी की जयंती पर लाइट शो का आयोजन हुआ, जमकर हुई आतिशबाजी, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ठाणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। देवेंद्र फडणवीस क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज होगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। टूर्नामेंट में वनडे की टॉप 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का कल बांग्लादेश से होगा सामना। नई पिच पर होंगी दोनों टीमें आमने सामने, स्पिनर्स को मिल सकता है फायदा।
विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। वडोदरा में भिड़ेंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में सीवर, ब्रंट और मैथ्यूज के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को मिली सीजन की पहली जीत। गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे अर्जुन कपूर। रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर भी पहुंची। 21 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है।